हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। रोग निदान सीरीज़ में हम लोग जो है आज चैप्टर 5 देखने वाले हैं। चैप्टर 4 हम लोग क्लियर कर चुके हैं, है ना। मतलब अगर उसमें से आपको कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अभी मैं नहीं बनाया हूँ, आज प्लेलिस्ट उसका बना के मैं एक जगह कर दूँगा, है ना। उपसे आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं रोग निदान में, उपसे अनुपसे परिभाषा, प्रकार एवं महत्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है ना। उपसे पिछली बार अनुपसे हमने देखा था, आज उपसे देखते हैं। ठीक है, तो उपसे क्या है? गुणलिंग व्याधि उपसे अनुपसे भ्याम परिच्छेद चरक विमान स्थान चैप्टर 4/8 में बताया गया है ना। इसका मतलब ये होता है कि चरक विमान स्थान चैप्टर 4 का 8वां श्लोक इसमें बताया कि गुणलिंग व्याधि उपसे अनुपसे भ्याम परिच्छेद, यानी कि किसी भी व्याधि के लक्षण अगर अति अल्प हो, मतलब बहुत कम हो अथवा छुपे हुए हो अथवा न के बराबर हो, तो रोगों का उपसे व अनुपसे द्वारा जाना जाता है। उपसे को साथ में भी कहते हैं, MCQ। उपसे को क्या कहते हैं? साथ में, यानी कि जो बॉडी के लिए आपका साथ में हो चुका है। कहते हैं ना कि ये चीज़ खाते खाते हमारा बॉडी साथ में हो चुका है, तो उपसे को हम लोग साथ में भी कहते हैं। ये MCQ में पूछा जाता है। ठीक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए। मुझे भी याद है ना। कुछ देखो, श्लोक नहीं याद होता इसका मतलब ये नहीं कि आपको श्लोक नहीं याद करना है। जो श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद हो, आप टिक लगवा लो ना फैकल्टी से, मैं बता देता हूँ कि ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है ना, तो आपको वो श्लोक याद होना ही चाहिए, है ना। जैसे गुणलिंग व्याधि आपसे अगर उपसे आ गया तो आपको ये श्लोक लिखेंगे तभी आपको नंबर मिल पाएगा। मान लीजिए आपसे प्रत्यक्ष पूछ लिया, है ना, पदार्थ विज्ञान में। अब अगर आपने श्लोक नहीं याद किया तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। आप कितना भी अच्छा लिख लो, सब कुछ लिख लो, आपको 2-2.5 नंबर ही मिल पाएगा। अगर आपने श्लोक लिख लिया तो 1 नंबर तो श्लोक का ही बढ़ जाता है ना। जैसे प्रत्यक्ष का है, आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकषत् पवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा नियुच्यते। फिर उसके बाद हिंदी उसका लिखो कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ का संयोग जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध से होता है तो उस क्षण जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। तो ऐसे, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो परिभाषा की बात करते हैं तो औषधि बीज नित्य सुखानुबंध उपसेय, है ना। या लिखा हुआ है कि औषध, अन्न, विहार, देश, काल आदि से उत्पन्न सुख परंपरा को उपसेय कहते हैं। यहाँ सुख व से तात्पर्य है कि जो उत्तर काल में सुख कारक हो, मतलब जो अभी काल है वो आपको में सुख दे आपको, अर्थात जो रोगी को तत्काल सुखदायक होने के साथ साथ उत्तर काल में भी सुखदायक हो। उपसे कहने का मतलब ये है कि कोई, मान लीजिए आप दवाई खाए, ठीक है, आपको रोग हुआ, दवाई खाए, तो वो अभी आपको तो आराम दे ही रहा है, आपको आने वाले दिन में भी आपको आराम देगा, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसे कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है। हेतु विपरीत, यानी कि जो हेतु है, हित नहीं है, ये हेतु है। ठीक है, हेतु, हेतु विपरीत, व्याधि के विपरीत हो, हेतु व्याधि विपरीत, दोनों हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत हो। हेतु व्याधि विपर्थकारी, मतलब दोनों एक दूसरे को उल्टा हो। व्याधि विपर्थकारी, हेतु व्याधि विपर्थकारी, औषध, अन्न और विहार को सुखवश उपयोग को उपसे कहते हैं। देखो ये चीज़ जो है ना आपको बहुत जगह मिलेगी और MCQ इससे बहुत आते हैं, तो इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ो आप लोग। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले कहता है कि मैं पेन कर लेता हूँ मोटा थोड़ा। हाँ, हेतु विपरीत, आपका जो काउज है ना, हेतु यानी कि काउज, उसके जस्ट विपरीत हो रोग, आपको जो दिख रहा है। व्याधि के विपरीत, जो व्याधि है, जो रोग है, उसके भी विपरीत हो। हेतु व्याधि विपरीत, हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत हो। हेतु विपर्थकारी, मतलब कि हेतु जस्ट उसका उल्टा हो, और व्याधि विपत्कारी, व्याधि का उल्टा हो। हेतु व्याधि विपत्कारी, हेतु का भी उल्टा, व्याधि का भी उल्टा हो। और औषध और अन्य विहार, सुख व उपयोग, अगर आप इन सभी चीज़ को करते हैं तो उसे हम लोग उपसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से समझना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चक्रपाणी के अनुसार, चक्रपाणी के अनुसार उपसे का प्रयोग गुणलिंग के ज्ञान के लिए, उपाय के लिए करते हैं। सुख का अनुबंध अर्थात पश्चात काल में आरोग्य के रूप में सुख उत्पन्न करने वाला उपसे कहलाता है। ठीक है, कहता है कि जो आरोग्य को प्राप्त करे, जो अभी मतलब इस टाइम के साथ साथ इन फ्यूचर भी आपको अच्छा फील कराए, आपको निरोगी बनाए रखे, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उपसे कहते हैं, है ना। देखो यहाँ पे आ गया हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत,
हेतु व्याधि विपत्तकारी, हेतु व्याधि विपत्तकारी, हेतु विपत्तकारी, व्याधि विपत्तकारी और उभय विपत्तकारी औसत अन्न एवं विहार के परिणाम सुखदायक को उपसे कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सातवें भी कहते हैं। यहाँ पे जो ये चार्ट दिया हुआ है ना, देखो ये जो चार्ट दिया हुआ है, मैं एक बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू सीधा पूछा जाता है आपसे, एकदम डायरेक्ट, है ना। और आपको रोग निदान में भी, चरक में भी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड टॉप में भी हर जगह पूछा जाएगा। इसलिए इस चार्ट को स्किप मत करना। मैंने क्या किया था कि इस चार्ट को स्किप कर दिया था और मुझे लास्ट में पढ़ना पड़ा, इसलिए शुरू से ही पढ़ो, है ना। स्किप कोई चीज़ नहीं करो। क्या होता है, जब पेपर आएंगे ना फाइनल, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि मुझे पढ़ा था, मैं शुरू में स्किप कर दिया था, हटाओ यार 18 ही पता नहीं क्या बना रखा है, औसत अन्य हेतु। सबसे पहले तो ये नाम याद नहीं होता, हेतु विपरीत व्याधि विपरीत, कॉन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, तो थोड़ा याद करो, है ना। देखो मैं बताता हूँ, इसके टोटल 18 भेद बताए गए हैं, ठीक है। जैसे देखो, हेतु के विपरीत जो काउज है, काउज कारण है, उसके जस्ट विपरीत है कोई भी चीज़। जैसे कि 3 चीज़ें में यहाँ लिया गया, औषध यानी कि जो दवा खाते हैं आप, अन्न यानी कि जो खाना खाते हैं आप, और विहार, विहार मतलब कि आसपास जहाँ आप रहते हो, या फिर दिनचर्या या बॉडी जैसी आपकी करती है वैसे। देखिए, हेतु के विपरीत मतलब काउज के जस्ट विपरीत, जैसे कि शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि का उष्ण औषध। अगर आपको शीत कफ ज्वर है और शुंठी का उष्ण औषध लेते हैं तो क्या हो गया, हेतु के आप काउज के जस्ट विपरीत ले रहे हो, है ना। अन्य में बात करें तो श्रम तथा वातजन्य ज्वर में मांस रस एवं भात। श्रम और वातजन्य ज्वर है आपको, तो अन्न उसका क्या ले रहे हो, मांस रस एवं भात ले रहे हो। विहार की बात करें तो दिवा स्वप्न से, दिन में अगर आप सोते हैं, उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण। अगर दिन में आप सोते हैं तो कफ बढ़ गया, लेकिन रात में आप जग गए तो वात बढ़ गया, तो चीज़ें क्या हो गया, बराबर हो गया। व्याधि के विपरीत पे आते हैं। अतिसार में स्तंभनार्थ, अतिसार है तो कोई आप स्तंभन द्रव्य ले रहे हो तो बढ़िया है, जैसे कि पाठा, कुटज, कुष्ठ, पाठा और कुटज, ठीक है। दूसरा कुष्ठ में खदीर, किसी को कुष्ठ हुआ है, देखो व्याधि के विपरीत, व्याधि मतलब मान लो कुष्ठ है यहाँ पे, और उसके जस्ट विपरीत आप ले रहे हो जैसे खदीर, तो बढ़िया है, काम करेगा। प्रमेह में आप अगर हरिद्र ले रहे हो तो बढ़िया है, काम करेगा। वैसे ही अन्य पर आते हैं, ये दवाई हो गया, अन्य पे आते हैं, जैसे कि आपको अतिसार में स्तंभनाथ मशहूर ले रहे हो तो अन्न खा लिए, ये तो औषध ले लिए थे, उसका अन्न लिए। अब आपको अतिसार है, उदावत में प्रवाहन, अगर आपको उदावत हुआ है तो उसका प्रवाहन मतलब चलवा रहे हो ना, जैसे कि उभय विपरीत पे आते हैं। देखो वातिक शोथ, वातिक शोथ है में वात हर, वात बढ़ गया है, वात को कम करना है तो वात हर आप दवाई ले रहे हो। शोथहर दशमूल में एक वात, अगर शोथ बढ़ गया है, सूजन है, तो आप दशमूल ले रहे हो। दशमूल क्या करता है, शोथ को कम करता है, तो आप क्या कर रहे हो, हेतु के विपरीत ले रहे हो, ठीक है। अब क्या बताएं, ये औषध अन्न पे बात करते हैं, कौन सा अन्न आपको खाना चाहिए। जैसे कि वात कफ जन ग्रहणी में तक्र यानी कि मट्ठा, तथा पित्तज में दुग्ध, शीतजन में वात से उत्पन्न ज्वर में पेया, मंड पेया, पेया वाला पेया। अब औषध अन्न विहार में, विहार मतलब जो दिनचर्या, जैसे कि स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिवा स्वप्न से तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण। कहता है कि कोई भी स्निग्ध पदार्थ लिया तो क्या हुआ, कफ बढ़ा। भाई स्निग्ध पदार्थ लेंगे तो कफ बढ़ेगा, कफ बढ़ा, दिन में भी आपने क्या किया, सोया, तो फिर कफ बढ़ गया। लेकिन रात में अगर आप जाग गए तो कफ बराबर हो गया ना, इक्वल हो गया, ठीक। हेतु विपरीतकारी, हेतु और के जस्ट उल्टा, जैसे कि पित्त प्रधान फोड़ा है, पित्त प्रधान फोड़े में उसको और गर्म जल से आप सेक दे रहे हो, उपना यानी कि सेकना, तो बढ़ जाएगा, वो कमेगा नहीं। पित्त प्रधान है आपको, और उसको पित्त को गर्म पानी से सेक के आप उसको पित्त को बढ़ा रहे हो। उपना मतलब सेकना, कोई भी गर्म चीज़ से सेकना, तो पित्त को और आप बढ़ा रहे हो तो बढ़ जाएगा। जैसे कि दूसरा चीज़ औषध अन्न की बात करते हैं, पैतृक फोड़े में विदाही अन्न कहा जाता है ना, जैसे बैगन और सीम, ये सब विदाही अन्न होते हैं, है ना। जो घाव को, जब आपको घाव कोई हो जाता है, उंड कोई हो जाता है, तो आपको डॉक्टर कहता है कि ये सब विदाही अन्न नहीं खाइएगा, जैसे बैगन हो गया, सीम हो गया, बोड़ा हो गया, ये सब खाने को नहीं कहता है, क्योंकि आपका वो घाव और न बढ़े। अगर आप खा रहे हो तो गलत है। वातजन उन्माद में, उन्माद मेदी भय दर्शन, ठीक।
व्याधि विपत्तकारी, जैसे कि छर्दी रोग में वमन, किसी को छर्दी है और वमन करवा रहे हो तो गलत है भाई, मदन फल का प्रयोग। अतिसार में विरेचनाथ क्षीर का प्रयोग और छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन। टोटल 6 दिया हुआ है। उभय विपत्तकारी, जैसे कि अग्नि से जल जाने पर अग्रु सदृश उष्ण पदार्थों का लेप, यह आपको अगर विष जन रोग कोई हुआ तो जांगम विष पर मौल तथा मौल पर जांगम विष का प्रयोग, उल्टा उभय मतलब उल्टा। मध्यपान जन मदात्य में मध के उत्पत्त मध का सेवन, और व्यायाम से उत्पन्न अगर आप करते हैं तो उरु स्तंभ में जल तैरने का व्यायाम, ऐसा कहा गया है, मतलब उभय विपत्तकारी। ये टोटल 18 है और ये MCQ में पूछा जाता है। बताऊँगा कैसे पूछेगा, देखो बताता हूँ MCQ कैसे पूछेगा। MCQ पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे, उदावर्त में प्रवाहन, सीधा लिखेगा उदावर्त में प्रवाहन। ऑप्शन 4, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, हेतु व्याधि विपत्तकारी। तो उदावर्त में प्रवाहन मतलब क्या है, व्याधि के विपरीत है। अब उपसे पढ़ लिए थे, अब हम लोग अनुपसे देखने वाले हैं कि अनुपसे क्या होता है। तो उपसे के लिए प्रयुक्त औषधि यदि व्याधि को बढ़ा देती है, मतलब आपको अगर ठीक करना था और ठीक ना हो करके क्या हुआ, व्याधि और आपका बढ़ गया, रोग आपका, जैसे कोई भी दवा आपने खाया तो कमना ना चाहिए, कोई भी रोग आपको हुआ है तो आपको कमना चाहिए, बट उसको क्या किया, उसको और वो बढ़ा दिया, उस व्याधि को साथ में कहते हैं, उसे व्याधि साथ में कहते हैं। इस भाव को दूसरे शब्दों में अनुपसे भी कहते हैं, मतलब दवा आपने कम करने के लिए लिया था, वो उसको और क्या किया, बढ़ा दिया, तो उसे हम लोग अनुपसे कहते हैं। इससे भी उपसे के 6 प्रकार एवं 18 अवतरण भेद में औषध अन्य विहार में ग्रहण किया जाता है। जैसे कि पंच निदान में अनुपसे का ग्रहण नहीं किया गया है, यदि वहाँ अनुपसे को जोड़ दिया जाए तो पंच निदान के स्थान पर षट निदान हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है, इस स्थान पर उपसे को ग्रहण करना अनुपसे भी कहते हैं, ग्रहण किया जाता है। आचार्य चाणक्य ने अव्यक्त लक्षण वाली व्याधि का ज्ञान, जो भी व्यक्त नहीं है, जिनका वर्णन कहीं भी नहीं है, तो उसका ज्ञान उपसे अनुपसे द्वारा करना चाहिए। निदान की भांति अनुपसे को भी रोग को बढ़ने वाला होता है, इसलिए इसका ग्रहण निदान में वर्ग में किया जाता है। कहा भी गया है निदानो अनुपसेया, है ना, निदान रूप में कहे गए आहार, आचार, काल आदि को अनुपसेयात्मक है। उपसे अनुपसे का रोग ज्ञान में महत्व, कैसे महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो रोग एक दूसरे से परस्पर मिलते जुलते हैं हों, उन रोगों का ज्ञान उपसे व अनुपसे द्वारा करना चाहिए। यदि वात व्याधि बढ़ गया है, उरु स्तंभ में संदेह हो तो रोगी को तैलाभ्यंग से यदि लाभ मिले तो व्यात व्याधि अन्यथा उरु स्तंभ जानना चाहिए। जैसे किसी पेशेंट को अम्लपित्त है और अजीर्ण में संशय हो तो रोगी को उष्ण जल में शुंठी चूर्ण का सेवन कराना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अम्लपित्त रोगी का लक्षण वृद्धि होगी तथा अजीर्ण रोगों का लाभ मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई भी संधियाँ हैं, मतलब बोन्स है ना, तो उसमें पीड़ा अगर हो, जॉइंट्स में पीड़ा हो, आमवात हो, संधिवात हो, वात रक्त हो, तीनों में जिन अवस्था में पाया जाए, बहुत दिन से अगर है, इस अवस्था में यदि रोगी का स्नेहन स्वेदन अगर आप कराते हैं, स्नेहन स्वेदन, तो लाभ मिलती है, तो रोगी को संधिवात या निरामवात में ग्रसित जानना चाहिए। अगर स्नेहपान स्वेदन से रोगी का वेदना बढ़ जाए तो आमवात में पीड़ित, यदि शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष किसी भी प्रकार की चिकित्सा से लाभ न मिले तो रक्त प्रकोप जानने हेतु वात रक्त की चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि अगर ये चीज़ आपने किया, मतलब जॉइंट में पेन था, आपने अगर स्नेहन स्वेदन करवाया तो ठीक हो गया, तो आप उस पेशेंट को क्या था, संधि में वेदना था, तो क्या जानना चाहिए, ग्रसित क्या जानना चाहिए, तो स्नेहन स्वेदन से लाभ मिले तो संधिवात या निरामवात से ग्रसित जानना चाहिए, और अगर उसको लाभ नहीं मिला तो वात रक्त है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है ना। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये सब चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछे जाते हैं, है ना, कभी कभी MCQ में पूछा जाता है ना। अब जो चैप्टर आएंगे जैसे दोष की विकृति है, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई फ्रेंड है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।